कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम विएटेस थ्योरम के बारे में बात करेंगे, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल और उसके रूट्स को रिलेट करता है। तो कुछ छोटी मोटी बातें रिकॉल कर लेते हैं, या कुछ बातें रिकॉल कर लेते हैं, छोटी मोटी हैं कि नहीं पता नहीं। तो मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल एफ को मोनिक तब बोलते हैं जब उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता है। तो फॉर एग्जांपल ये एक मोनिक पॉलिनोमियल है, पर ये मोनिक नहीं है। तो पहले वाले का जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो है 1, दूसरे वाले का है 2। तो ये मोनिक है, ये नहीं है। ठीक है। और यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, कोई मोनिक पॉलिनोमियल फिक्स कर लेते हैं ऑफ डिग्री एटलीस्ट 1, यानी कि ये नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और मान लेते हैं कि z1 अप टू zn और w1 अप टू wn कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सच दैट fz को ऐसे लिख सकते हैं और fz को ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने शो किया था कि किसी भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स के तौर पे लिख सकते हैं। एक बार मोनिक मान लीजिए, सो दैट यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बेवजह लिखना ना पड़े। तो कोई भी नॉन कांस्टेंट मोनिक पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिखा तो जा ही सकता है। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम बोलता है कि एसेंशियली एक ही तरीका है उसको लीनियर पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइज करने का। तो वो ये बोल रहा है कि ये जो लिस्ट है और ये जो लिस्ट है एसेंशियली सेम है, मीनिंग इसको परम्यूट करके आप ये लिस्ट बना सकते हैं। तो इसमें विस्तार से हमने बात करी थी। ओके, एक छोटा सा प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो पहले एक बहुत ही सिंपल सा लेमा प्रॉपरली स्टेट करने के पहले मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा है ये। तो मान लेते हैं मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल है जो कि ऐसे डिफाइंड है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू z माइनस z1 टाइम्स z माइनस z2। तो है तो ये पॉलिनोमियल ही, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स है। तो इसके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? तो एक्सपैंड करके मिल जाएंगे कोएफिशिएंट। तो छोटा सा जस्ट अलजेब्रा, मैं स्टेप स्किप कर रहा हूँ। तो ये मिलेगा, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जो सेकंड कोएफिशिएंट है, या क्या बोलना चाहिए इसको पता नहीं, पेनल्टीमेट कोएफिशिएंट है, माइनस साइन के साथ वो सम ऑफ रूट्स है। z1 और z2 इसके रूट्स हैं। z1 और z2 बराबर भी हो सकते हैं, तो रिपीटेड रूट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो जो पेनल्टीमेट कोएफिशिएंट है वो माइनस साइन के साथ सम ऑफ रूट्स है, और जो अल्टीमेट कोएफिशिएंट है वो प्लस साइन के साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो छोटा सा ऑब्जर्वेशन, इसी को डिग्री 3 में देखते हैं, यानी कि अगर एफ जेड तीन चीज़ों का प्रोडक्ट होता, z माइनस z1 टाइम्स z माइनस z2 टाइम्स z माइनस z3, तो ये जो पहले दो हैं, पहले दो का प्रोडक्ट तो हम ऊपर लिख ही चुके हैं, उसको एक्सपैंड कर लेते हैं, और लास्ट टर्म है z माइनस z3, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बेसिक अलजेब्रा मैं एक्सपैंड करके लिख दे रहा हूँ, पर ये तो एक स्टेप में ही कर देना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पे z आना चाहिए, ये गलती बार बार कर देता हूँ। प्लस z1 z2 टाइम्स z माइनस z3 z स्क्वायर, तो जो पहले तीन टर्म्स हैं वो z से मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, और जो आखिरी के तीन टर्म्स हैं वो माइनस z3 से मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं। z टाइम्स दैट इज z क्यूब, z टाइम्स दैट इज दिस एक्सप्रेशन, एंड सो ऑन। साइन से एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये माइनस साइन के, सॉरी ये क्या हो गया, माइनस साइन के साथ ये बन जाएगा माइनस, फिर माइनस साइन मल्टीप्लाई होके प्लस, और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस, तो ये गलत था। ठीक है, तो ये आ गया, पर अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो अब क्या हुआ कि जो पेनल्टीमेट कोएफिशिएंट है वो माइनस साइन के साथ सम ऑफ रूट्स, फिर उसके बाद जो उसका जो नेक्स्ट वाला कोएफिशिएंट है वो प्लस साइन के साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 एट अ टाइम लेंगे, और फिर सबको सम कर देंगे। तो इसको सम ऑफ रूट्स पढ़ने के बजाय ऐसे पढ़ते हैं
टेक वन रूट एट अ टाइम एंड देन ऐड ऑल ऑफ देम। इसमें क्या है, टेक टू रूट्स एट अ टाइम, प्रोडक्ट देम एंड ऐड ऑल ऑफ देम। और ये माइनस साइन के साथ टेक थ्री रूट्स एट अ टाइम, अब तीन ही रूट्स हैं तो टेक थ्री रूट्स एट अ टाइम का मतलब हो गया टेक ऑल थ्री रूट्स, प्रोडक्ट देम। तो साइंस ऑल्टरनेटली जा रहे हैं और जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सम ऑफ रूट्स, फिर सम ऑफ रूट्स विथ प्रोडक्ट देम टू एट अ टाइम एंड देन सम देम एंड देन दिस इज प्रोडक्ट ऑल ऑफ देम। तो कुछ नहीं है, ये जस्ट चलता जाएगा, आगे भी सेम पैटर्न कंटिन्यू होगा। और ये जो थ्योरम है बस, या लेमा है, बस उसी चीज़ को जनरल में लिख दिया गया है। कोई n डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल या n डिग्री पॉलिनोमियल है जो कि इस तरीके से डिफाइंड है, ऑटोमेटिकली वो मोनिक हो गया। ठीक है, तो अगर उसके कोएफिशिएंट्स b1 b2 अप टू bn अप टू b0 हैं, सॉरी b1 b2 अप टू b0 नहीं होना चाहिए, bn होना चाहिए। तो इफ दीज आर द कोएफिशिएंट्स देन b1 इज माइनस साइन के साथ टेक वन रूट एट अ टाइम, ऐड ऑल ऑफ देम। b2 इज प्लस साइन के साथ टेक टू रूट्स एट अ टाइम, प्रोडक्ट देम, देन ऐड ऑल ऑफ देम। b3 इज माइनस साइन के साथ टेक थ्री रूट्स एट अ टाइम, प्रोडक्ट देम, ऐड ऑल ऑफ देम एंड सो ऑन। तो ये जो यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व हुआ था बस उसको जनरल में लिखा गया है। तो इसको फॉर्मली प्रूव करने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर करना ही है फॉर्मली प्रूफ तो इंडक्शन, इफ़ यू रियली वांट अ फॉर्मल प्रूफ यूज इंडक्शन, इंडक्शन ऑन द नंबर ऑफ दीज गाइज। ठीक है, बड़ा ही आसान सब प्रूफ आ जाएगा। ऑल राइट, तो अब विएटेज थ्योरम या विएटास थ्योरम, इसकी स्पेलिंग मुझे ठीक ठीक समझ नहीं आई, शायद इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये है विएटा। विएटे भी शायद नहीं बोलते हैं, विएट बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन मुझे ठीक से नहीं पता। एनीवे, तो n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर यानी कि एक नेचुरल नंबर, b1 अप टू bn आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड टू डिफाइन अ मोनिक पॉलिनोमियल लाइक दिस। ठीक है, तो मोनिक यानी कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 है, और जो कोएफिशिएंट्स हैं b1 b2 bn अप टू bn माइनस 1 अप टू bn, तो दीज आर दी कोएफिशिएंट्स। अब सिंस दिस इज़ अ डिग्री n पॉलिनोमियल, हम जानते हैं कि वी कैन राइट दिस एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। हाउ मेनी लीनियर फैक्टर्स? n लीनियर फैक्टर्स, बिकॉज दिस इज़ अ डिग्री n पॉलिनोमियल। तो अगर z1 अप टू zn आर ऑल दी रूट्स ऑफ f विद रिपीटिशन अलाउड, किसी भी डिग्री n पॉलिनोमियल को एज अ प्रोडक्ट ऑफ n लीनियर फैक्टर्स लिखा जा सकता है। और उन लीनियर फैक्टर्स में ये जो नंबर्स दिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो z1 z2 अप टू zn दिखेंगे, बस उनको यहाँ लिख दिया गया है। दीज आर द रूट्स ऑफ f, दीज आर प्रिसाइसली द रूट्स ऑफ f काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। तो एक रूट की कोई अगर मल्टीप्लिसिटी 3 है तो वो यहाँ पे 3 बार इस लिस्ट में सेम नंबर 3 बार दिख जाएगा। ठीक है, तो विएटेज थ्योरम या विएटास थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रूट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। b1 इज sum of all the roots taken one at a time with the minus sign. b2 is sum of all the product of the roots taken two at a time with plus sign. b3 is so on and so on. तो जो पिछले स्लाइड में लेमा देखा उससे इमीडिएटली ये आ जाएगा, राइट? क्योंकि यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम से हम ये भी जानते हैं कि ये एक यूनिक लिस्ट है, अल्टीमेटली मतलब एसेंशियली यूनिक लिस्ट है। अप टू परम्यूटेशंस दिस इज अ यूनिक लिस्ट, so this is a meaningful thing to say, राइट? आई डोंट नो मैं कितना अच्छे से समझा पा रहा हूँ बात को। तो बस यूज़ इसके प्रूफ में अगर कुछ बोलना है तो बस इतना ही बोलना है कि सिंस f कैन बी रिटन एज दिस प्रोडक्ट, वी कैन जस्ट यूज़ द प्रीवियस स्लाइड, राइट? तो कोएफिशिएंट्स और रूट्स में ये रिलेशनशिप होती है। ओके, हमने ये मोनिक पॉलिनोमियल के लिए बोला ये थ्योरम, बट इसको नॉन मोनिक के लिए भी बोल सकते हैं। तो दिस टाइम n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर और b0 b1 अप टू bn,
तो यहाँ पे B0 भी आ गया हमारी लिस्ट में, वेयर B0 इज़ नॉन ज़ीरो या B0 इज़ नॉन ज़ीरो. F इज़ द पॉलिनोमियल डिफाइंड इन दिस फैशन. पिछले स्लाइड में बस ये 1 लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने एक नॉन ज़ीरो नंबर लिख दिया. तो F इज़ दिस पॉलिनोमियल एंड अगेन अगर Z1 up to Zn are the roots of F, again with repetition allowed, यानी these are all the roots of F. Again just to repeat myself, इसका मतलब बस ये है कि Fz is this. ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब बस एग्जैक्टली यही है, Fz is equal to this, बट with B0 भी मल्टीप्लाई होगा बिकॉज इट इज़ अ नॉन मोनिक पॉलिनोमियल, राइट. तो ये जो लिखा हुआ है दैट इज एग्जैक्टली सेइंग दैट Fz इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन. और उसके बाद वीएटाज या वीएटाज थ्योरम का जो यहाँ पे एवटार होगा, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, ये B0 से सब डिवाइड हो गए हैं. और प्रूफ कुछ नहीं है, प्रूफ में बस जो बात F के लिए बोली गई G डिफाइन कर लेते हैं. G is a new polynomial which is defined like this. Gz is equal to Fz upon B0 for all z. तो G भी एक पॉलिनोमियल ही है, इनफैक्ट उसके कोएफिशिएंट्स हम लिख सकते हैं. G is this, right? और apply Vieta's theorem for G. If Z1 up to Zn are all the roots of F, they are also all the roots of G. So Gz is again this thing, and use Vieta's theorem and we will get these relationships. तो सब कुछ बहुत सिंपल है, कहने को हम इसको थ्योरम बोल रहे हैं, बट जो हमने इसके पहले जो भी बातें करी उनसे ये ट्रिवियल हो गया है, उन सारी बातों को यूज़ करके. दिस इज़ लाइक अ ट्रिवियल फैक्ट. ठीक है, तो पॉइंट क्या है, इससे सीमिंगली ट्रिवियल बात बोलने से क्या फ़ायदा, क्या हो रहा है. एप्लीकेशन देखते हैं. तो हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, डिग्री 3 पॉलिनोमियल, और उसके रूट्स को नाम दे दिया R, S एंड T. तो इसके 3 रूट्स होंगे पॉसिबली विद रिपीटिशन. तो 3 रूट्स का नाम दे दिया R, S और T, और हमको ये चीज़ कंप्यूट करनी है. ऑल राइट, तो अगेन एज यूजुअल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. तो व्हाट वी हैव इज़ पॉलिनोमियल को मैं मोनिक बना देता हूँ ज़बरदस्ती, ऑल्दो ज़रूरी नहीं है बट बना देता हूँ, मुझे कन्वीनियंट लगता है. तो ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसके 3 रूट्स दिए हुए हैं R, S और T. R इज़ अ रूट, S इज़ अ रूट एंड T इज़ अ रूट. These are all the 3 roots possibly with repetition. तो हमें क्या पता है कि R plus S plus T is 0. क्यों? क्योंकि इसको लिखने का एक और तरीका है, ज़बरदस्ती एक 0 टाइम z स्क्वायर लिख दें. In other words, the penultimate coefficient is 0. तो R plus S plus T is minus 0 divided by 1, or rather this was a monic polynomial, so the sum of all the roots taken one at a time is minus 0, 0 being the coefficient of z square. Vieta's theorem. तो R plus S plus T 0 है. Therefore जो हमें कैलकुलेट करना है, R plus S cube plus S plus T cube plus T plus R cube, this is minus T cube minus R cube minus S cube. So what happened? R plus S is minus T. Because R plus S plus T is 0, R plus S is equal to minus T. Therefore ये जो पूरी क्यूब लिखी हुई है that is minus T cube, and similarly बाकी के दो टर्म्स. तो we have that. तो हम इंटरेस्टेड हैं ये कंप्यूट करने में, माइनस टाइम्स R क्यूब प्लस S क्यूब प्लस T क्यूब. ठीक है, बट R, S और T तो रूट्स हैं इस क्यूबिक के. तो हमको अगर हम इस एक्सप्रेशन में
आर सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 मिलेगा, एस सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 मिलेगा, और टी सब्सटीट्यूट करेंगे तो 0 मिलेगा. सो व्हाट वी नो इज दैट आर क्यूब प्लस this times r plus 2008 by 8 is equal to 0. Right? Similarly, s cube plus this thing is 0 and t cube plus this thing is 0. अब इन तीनों को ऐड कर देंगे अगर, तो हमें आर क्यूब प्लस एस क्यूब प्लस टी क्यूब मिल जाएगा. तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं. तो ऐड करने से मिला आर क्यूब प्लस एस क्यूब प्लस टी क्यूब प्लस ये आ गया. बट अगेन आर प्लस एस प्लस टी क्या है? आर प्लस एस प्लस टी इज 0. राइट? आर प्लस एस प्लस टी इज 0, ये पहले हम बात कर चुके हैं. तो इससे हमें मिला आर क्यूब प्लस एस क्यूब प्लस टी क्यूब प्लस 3 इंटू 2008 बाई 8. दिस थिंग इज 0, यानी कि जिसमें हम इंटरेस्टेड थे, हम तो इसमें इंटरेस्टेड थे, माइनस ऑफ दिस एक्सप्रेशन. दिस इज 3 टाइम्स 2008 बाई 8. बट अब ये तो हम कंप्यूट कर सकते हैं. तो दिस इज आई थिंक 251. देख लीजिएगा कंप्यूटेशन. 753. ठीक है, ये नंबर शायद ठीक से मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट मेन आइडिया बस यही है. और भी तरीके हैं इसको करने के, पर ये एक तरीका है. तो वेरी नाइस. आगे बढ़ते हैं. अब एक आइडेंटिटी प्रूव करते हैं कि अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं जिनका सम 0 है, तो उनके क्यूब्स का सम 3 टाइम्स उनके प्रोडक्ट के बराबर है. अब इसमें कहीं कोई पॉलिनोमियल की बात नहीं हो रही है, पर पॉलिनोमियल्स की मदद से हम ये प्रूव कर सकते हैं. सिर्फ वही एक तरीका नहीं है, पर मेरे ख्याल से जो सबसे एफिशिएंट और सबसे ब्यूटीफुल वे ऑफ डूइंग इट इज़ वाया पॉलिनोमियल्स. तो कंसिडर और define the polynomial f as this thing. तो वो पॉलिनोमियल जिसके रूट्स आर a, b and c, 3 डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स आर a, b and c. अगेन रिपीटेशन अलाउड. ऐसा हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि a, b, c आर पेयरवाइज डिस्टिंक्ट और एनीथिंग. ऑल राइट. इसके कोएफिशिएंट्स हम जानते हैं, z क्यूब माइनस a प्लस b प्लस c प्लस माइनस ए बी सी. ठीक है, तो एफ जेड इज दैट थिंग. ओके, नाउ a प्लस बी प्लस सी इज गिवन टू बी 0. ये तो हमको दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ये चीज़ 0 है, तो ये गायब कर देते हैं. ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है. अब हम इंटरेस्टेड किस में हैं? जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में हुआ था, हम इन क्यूब्स के सम में इंटरेस्टेड हैं, और s का डेफिनेशन ही ऐसे दिया गया था कि a b c उसके रूट्स हैं. तो f of a इज़ 0, f of b इज़ 0 एंड f of c इज़ 0. तो वी गेट 0 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस दिस थिंग. फिर सिमिलरली जब b सब्सटीट्यूट किया, एंड सिमिलरली जब c सब्सटीट्यूट किया. राइट, कुछ नहीं किया है, बस इसमें जब a रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा, b रखेंगे तो ये मिलेगा, c रखेंगे तो ये मिलेगा, और वो तीनों ही 0 हैं बिकॉज a b c आर प्रिसाइसली द रूट्स ऑफ f. ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं जैसे पिछले प्रॉब्लम में किया था. तो इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस दिस थिंग टाइम्स a प्लस b प्लस c माइनस 3abc. तो ये जो तीनों चीज़ें जब ऐड होंगी तो ये बन जाएगा
क्योंकि ये तो कॉमन है तीनों में, तो जब उसको कॉमन निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, और ये तीनों ऐड होके -3abc। पर फिर से क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 है, ये टर्म 0 है, तो ये हम हटा सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमको मिला कि a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc इज 0, विच इज़ एग्जैक्टली द स्टेटमेंट। तो पॉलिनॉमियल्स की मदद से एकदम आसानी से प्रूव हो गया, इनफैक्ट थोड़ा सा मैजिकली प्रूव हो गया, बट ठीक है। ऑल राइट, एक और सवाल लेते हैं। तो ये JEE एडवांस का सवाल 2010। P एंड Q आर रियल नंबर्स सच दैट P 0 नहीं है, P³ इज नॉट इक्वल टू Q एंड P³ इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू -Q। ठीक है, फिर अल्फा एंड बीटा आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स such that alpha plus beta is -p and alpha cube plus beta cube is q। कुछ गार्बेज कंडीशंस लिखी हुई हैं। पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा पॉलिनोमियल ऐसा है जिसके रूट्स आर प्रिसाइसली अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। ठीक है, तो क्या है वो पॉलिनोमियल? अगर उसको मोनिक, पहले उसका मोनिक वर्जन लिखते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें कोई भी मोनिक नहीं है, पर हम मोनिक वर्जन लिखते हैं और फिर अपने आप उसको नॉन मोनिक बना लेंगे। तो अगेन ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ, पॉज द वीडियो एट्सेट्रा। तो हम क्या जानते हैं कि एफ ऑफ जेड इज, मतलब जो क्वाड्रेटिक के रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा इज प्रिसाइसली गिवन बाय दिस, राइट। यही वेटेज थ्योरम है कि जो पेनल्टीमेट कोएफिशिएंट है दैट इज माइनस टाइम्स सम ऑफ रूट्स, और जो अल्टीमेट कोएफिशिएंट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा, क्योंकि डिग्री 2 ही पॉलिनोमियल है, तो बीच में तो कुछ है नहीं, केवल पेनल्टीमेट और अल्टीमेट 2 ही हैं। तो दिस पॉलिनोमियल, या रादर f इज द पॉलिनोमियल डिफाइंड दिस वे, इज प्रिसाइसली द पॉलिनोमियल जिसके रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। तो इसको कंप्यूट कर लेते हैं, और ये तो है ही है 1, इसमें तो कुछ कंप्यूट करना ही नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू 1, राइट। और एक बात और, दिस इज अ मीनिंगफुल थिंग, बीटा 0 नहीं हो सकता। अगर मतलब ये दिया हुआ है कि बीटा इज नॉन जीरो, सो देयरफॉर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा आर मीनिंगफुल थिंग्स। अल्फा नॉन जीरो है, बीटा नॉन जीरो है, देयरफॉर वन कैन टॉक अबाउट अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स आर अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा। तो लेट्स जस्ट कंप्यूट दिस कोएफिशिएंट। सो व्हाट इज अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा? दिस इज इक्वल टू, ओके, बट ये क्या है? दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो हम लिख सकते हैं -p, पर अल्फा बीटा अभी तक हमें नहीं पता p और q के टर्म्स में। हमारा काम बस यही है इस प्रॉब्लम में कि p और q के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है कोएफिशिएंट्स को, यानी इस चीज़ को। तो अब अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे? एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको यूज़ करके। तो लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस सेंटेंस। सो दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा गिवन है -p, तो दिस होल थिंग बिकम्स दैट। तो अब ये निकालने की कोशिश करते हैं। हमको क्या दिया हुआ है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू q, पर अब ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ये पढ़ा होगा आपने, कभी नहीं भी पढ़ा तो जस्ट इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये मिल जाएगा। So this is equal to q. All right. Alpha beta, alpha square plus beta square minus alpha beta, just rearrange किया, right? ये जो चीज़ है वो obviously ये है। फिर alpha square plus beta square को हम लिखेंगे alpha plus beta whole square
-2 अल्फ़ा बीटा और एक माइनस अल्फ़ा बीटा हमारे पास पहले से है, ठीक है। सो दिस थिंग इज़ -3 अल्फ़ा बीटा, so this is equal to q, पर अल्फ़ा प्लस बीटा हमको पता है दैट इज़ -p, दिस इज इक्वल टू q। तो इससे अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू आएगी, इससे आया कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू q बाय p विद अ माइनस साइन minus p square and this whole thing divided by -3p square, ये नहीं -3p square नहीं -3, ये आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू p क्यूब प्लस q डिवाइडेड बाय 3p, ये आ रहा है। तो अल्फ़ा बीटा मिल गया। अब ये एक्सप्रेशन हम आगे निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज़ दिस, ये कुछ हॉरेबल नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं, बट अब क्या करा जाए, p स्क्वायर माइनस 2 times this divided by 3p, the whole thing divided by the same horror. Oh god, so this is equal to, अब ये बेसिक अलजेब्रा मैं नहीं समझाना चाहता, so this is equal to p cube minus 2q divided by that. ओके तो फाइनली हमारा जो पॉलिनोमियल बना वो क्या बना, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस पी क्यूब माइनस 2q अपॉन पी क्यूब प्लस q प्लस 1, और नॉन मोनिक वर्जन इसका क्या होगा, वो होगा पी क्यूब प्लस q जेड स्क्वायर माइनस पी क्यूब माइनस 2q, ये z लिखना भूल गया, z प्लस पी क्यूब प्लस q। कोई ऑप्शन है अभी ये वाला, ये आ गया, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन बी, इसके रूट्स वर प्रिसाइसली अल्फ़ा बाय बीटा प्लस, सॉरी इसके रूट्स वर प्रिसाइसली अल्फ़ा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फ़ा, तो इसके भी रूट्स आर प्रिसाइसली दैट, क्योंकि हमने बस एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई ही तो किया है। पी क्यू प्लस क्यू इज़ नॉन जीरो, ये क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, पी क्यू प्लस क्यू इज़ नॉन जीरो। राइट, तो हम पी क्यू प्लस क्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दिस इज द नॉन मोनिक वर्जन ऑफ एफ, सिंस अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा आर द टू रूट्स ऑफ एफ, वो इसके भी रूट्स हैं। सो देयरफॉर दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी। All right, so I think this is all for this video. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.